वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 30 अप्रैल 2020। आज की हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है आज का मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट यहाँ वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज सुस्पष्ट होना, प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करना किसी चीज को या किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से प्रकट करना, तो उसको बोला जाता है मैनिफेस्ट। अगला शब्द है आपका क्वारंटाइन। क्वारंटाइन यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है छूत की बीमारी वाले व्यक्ति या पशु को अन्य व्यक्तियों या पशुओं से अलग रखने की अवधि, उसको बोला जाता है क्वारंटाइन। अगला शब्द है आपका मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। देखिए, आई ओन लगा है वर्ड के लास्ट में, तो वो नाउन की तरह काम करता है। इसका मतलब होता है प्रकटीकरण करना, किसी भी चीज का कुछ घटित होने का संकेत होना, उसको बोला जाता है मैनिफेस्टेशन। अगला शब्द है आपका सेग्रीगेट। सेग्रीगेट यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है व्यक्तियों या वस्तुओं के एक समूह को दूसरे से अलग करना, उसको बोला जाता है सेग्रीगेट। अगला शब्द है आपका होवर। होवर का मतलब होता है मंडराना। अगला शब्द है आपका ट्वीक। ट्वीक यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। इसका मतलब मैंने दो अर्थों में लिया है। पहला है अचानक खींचना या मरोड़ना किसी चीज को, या फिर दूसरा अर्थ हो सकता है इसका मशीन को सुचारू रूप से चलाने या उसकी कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए उसमें हल्का फुल्का बदलाव करना या सुधार करना, उसको बोला जाता है ट्वीक। अगला शब्द है आपका प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कुछ होने या कुछ होने का कारण बनना या किसी को कोई निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना, उसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट। अगला शब्द है आपका एनेक्डोटल। एनेक्डोटल यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किस्सों पर आधारित जो गलत भी हो सकता है, उसको बोला जाता है एनेक्डोटल। अगला शब्द है आपका वल्नरेबल। वल्नरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दुर्बल या नाजुक, स्पेशली जिसे आसानी से शारीरिक या मानसिक रूप से आघात पहुंचाया जा सके, हम असुरक्षित भी बोल सकते हैं, उसको बोला जाता है वल्नरेबल। अगला शब्द है आपका क्लॉग। ये शब्द यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अवरुद्ध हो जाना या कर देना किसी चीज को, उसको बोला जाता है क्लॉग। अगला शब्द है आपका इन्फर। इन्फर यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है उपलब्ध सूचना के आधार पर अपनी कोई राय बनाना या उसको सच मानकर कुछ निर्णय लेना या उससे कुछ परिणाम निकालना, उसको बोला जाता है इन्फर। अगला शब्द है आपका असिम्प्टोमेटिक। असिम्प्टोमेटिक यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बीमारी के लक्षण ना दिखाई देना। अगला शब्द है आपका पोटेंट। पोटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है शक्तिशाली या प्रभावकारी होना। कोई भी चीज शक्तिशाली है या प्रभावकारी है तो उसको बोला जाता है पोटेंट। अगला शब्द है आपका एंडेंजर। एंडेंजर यहाँ पे वर्ब के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति को खतरे में डालना, तो उसको बोला जाता है एंडेंजर। अगला शब्द है आपका सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब होता है बीमारी के लक्षण होना, रोग सूचक हम बोल सकते हैं या लक्षणात्मक, उसको बोला जाता है सिम्टोमेटिक। अगला शब्द है आपका प्रूडेंट। प्रूडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विवेकपूर्ण, या हम बोल सकते हैं किसी भी स्थिति का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना और उसके बाद कोई निर्णय लेना, उसको बोला जाता है प्रूडेंट। अगला शब्द है आपका फोर्टिफाई। फोर्टिफाई यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब मैंने दो अर्थों में लिया है। पहला कंटेक्स्ट है इसका किलेबंदी करना, किलाबंदी करना मतलब पूरी तरह से तैयार हो जाना, और दूसरा मतलब होता है इसका अधिक पौष्टिक बनाना, कोई किसी भी भोजन को या कोई पेय पदार्थ है उसको और अधिक पौष्टिक बनाना, तो उसको बोला जाता है फोर्टिफाई। अगला शब्द है आपका ब्रोच। ब्रोच यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी कठिन या उलझने वाले विषय के बारे में चर्चा करना, चर्चा चलाना या फिर जिक्र करना, उसको बोला जाता है ब्रोच। अगला शब्द है आपका सैक। ये शब्द यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालना, तो उसको बोला जाता है सैक। अगला शब्द है आपका डिसेमिनेशन। ये शब्द यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। देखिए, आई ओन लगा है लास्ट में, तो शब्द नाउन की तरह काम कर रहा करेगा।
इसका मतलब होता है प्रचार या प्रसार करना, किसी भी चीज़ का करना या होना, उसको बोलते हैं डिसेमिनेशन। अगला शब्द है आपका इंसेसेंट। इंसेसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो लगातार हो रही हो और ऐसी वो चीज़ हो जो खींच पैदा करे, तो उसको बोला जाता है इंसेसेंट। अगला शब्द है आपका कॉल्यूटेड। कॉल्यूटेड यहाँ पे कॉल्यूटेड इसका मतलब होता है साठ-गांठ होना, तो उसको बोला जाता है कॉल्यूटेड। अगला शब्द है आपका प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। इसका मतलब होता है अदालत में किसी पर अपराध करने के लिए अभियोग लगाने वाला कोई सरकारी अधिकारी या अभियोग प्रक्रिया का नेतृत्व लीड करने वाला कोई सरकारी वकील, उसको बोला जाता है प्रोसिक्यूटर। अगला शब्द है आपका इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट यहाँ पे नाउन के रूप में यूज़ हुआ है और शब्द के लास्ट में यदि MENT लगा होता है तो जनरली वो नाउन की तरह काम करता है। इसका मतलब होता है महाभियोग। पद पर पद पर रहते हुए गंभीर अपराध करने के लिए किसी सरकारी अधिकारी पर आधिकारिक रूप से दोषारोपण करना, तो उसको बोला जाता है इम्पीचमेंट। और आज का अंतिम शब्द है, लास्ट वर्ड है आज का ग्रेव। ग्रेव यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसका मतलब होता है गंभीर या प्रतिकूल परिणाम होना, मैंने लिख दिया है समझने के लिए। तो ये आज का लास्ट वर्ड था। इस डॉक्यूमेंट का PDF मैं रोज़ की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक कर लेना। और इसके अलावा यदि आपने इस वीडियो का ऑडियो सुनना है तो आप मुझे खबरी ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको प्रीवियस सारी ऑडियोज़ मिल जाएँगी वोकैब्युलरी की। तो आज के लिए इतना ही, आज की इतनी वोकैब्युलरी थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।